नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 2 के विषय हिंदी कविता, शगुन भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य में सुंदरकांड को पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का सुंदरकांड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो इसको हम हिंदी में सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। इसका सारांश आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में और भी जितनी कविताएं संकलित है उन सभी की वीडियो बना दी गई हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम आपके विषय के नाम से हिंदी कविता, शगुन भक्ति काव्य, रीतिकालीन काव्य, बीए विशेष हिंदी सेमेस्टर 2 के नाम से बना दी गई हैं। तो आप उसे हमारे चैनल पर खोज कर देख सकते हैं। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि आगे हम और भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 7 अध्यायों में 7 खंडों में की है, जिसे उन्होंने कांड के रूप में वर्णित किया है। यानी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 7 कांडों के रूप में की है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, रामचरितमानस, तो इसमें राम जी के जीवन का संपूर्ण वर्णन है, जिसे 7 कालखंडों के आधार पर 7 भागों में विभक्त किया गया है। जिसमें पहला काल है बालकांड, जो कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें राम जी के जन्म से लेकर उनके जो बाल्य अवस्था का वर्णन है वो पूरा इसमें देखने को मिलता है। फिर बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है, जिसमें राम जी की शिक्षा दीक्षा आदि का वर्णन है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है, जिसमें राम जी का वनवास हो जाता है। वनवास का पूरा वर्णन अरण्य कांड में आता है। फिर किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव का जो प्रसंग है, जिसमें बाली का वध किया जाता है और सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, वो सारा प्रसंग किष्किंधा कांड में है, क्योंकि वो किष्किंधा के सम्राट बने थे बाली, तो वो स्थान के नाम पर किष्किंधा कांड है। फिर 5वां जो अध्याय है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सुंदरकांड। तो सुंदरकांड इसका 5वां भाग है, जिसमें हनुमान जी के वीरता का पूरा वर्णन है। सीता जी को खोजने का पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। फिर 6ठा अध्याय इसका है लंका कांड, जिसमें राम रावण युद्ध का पूरा वर्णन है। फिर 7वां हमारा अंतिम अध्याय वो है उत्तरकांड, जिसमें जब राम जी और सीता जी आते हैं वनवास से वापस और उनका राज्याभिषेक होता है, वो सारा वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में सुंदरकांड, जो कि 5वां अध्याय, वो संकलित है। ये बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसे अगर हम पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ें तो 4-5 घंटे में भी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी उसकी व्याख्या करने में। तुलसीदास जी ने इसकी रचना अवधी भाषा में की है। तो अवधी के पद और उसके अर्थ, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी अर्थ, मैं इस पीडीएफ में जोड़ दिया हूँ। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप ज़्यादा इच्छुक है पूरे इस सुंदरकांड को पढ़ने के लिए अवधि में और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से लेकर पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में इसके सारे प्रसंगों का सारांश हिंदी में बताने वाला हूँ। आइए बिना किसी विलंब के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको सुंदरकांड का हिंदी में संपूर्ण कथा सार बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पंचम सोपान है, पंचम अध्याय है रामचरितमानस का। यह इसमें हनुमान जी के चरित्र का महाकाव्य है यह, और जिसमें हनुमान जी की भक्ति, बल, बुद्धि और विनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास इसकी रचना अवधी भाषा में करते हैं। इस कांड के नायक हनुमान जी हैं। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है। जैसे पहले जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी संस्कृत में, और जितनी भी पहले रचनाएं लिखी जाती थी, उसका शुरुआत मंगलाचरण से हुआ करता था। जैसे आज के समय में भूमिका लिखी जाती है, जिसमें हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं किसी के प्रति जिससे हमें मदद मिली है। तो उसी तरह से पहले मंगलाचरण होता था, जिसमें ईश्वर की स्तुति की जाती थी। तो
सुंदरकांड का भी आरंभ इसी से हुआ है। तो पहला इसमें जो प्रसंग आता है उसमें हनुमान जी के छलांग का वर्णन है, जिन्हें हम हिंदी में बहुत आसान भाषा में देखेंगे। सुंदरकांड का आरंभ भव्य संस्कृत श्लोकों से होता है, जिसमें राम की स्तुति की गई है। तत्पश्चात कथा का प्रवेश होता है। किष्किंधा कांड में जब अंतिम में जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरणा वचन सुनाते हैं और हनुमान जी का जो संकोच था उनके अपने शक्ति के प्रति, वो टूट जाता है और उन्हें विश्वास आ जाता है कि हाँ, मैं अ, इस समुद्र को पार कर सकता हूँ, मैं सीता जी को खोज सकता हूँ, लंका जा सकता हूँ। तो जब उन्हें विश्वास हो जाता है, वहीं से सुंदरकांड का आरंभ होता है। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है कि जामवंत जी के वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सभी वानरों को प्रणाम किया। हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके वे हर्षित होकर आगे की ओर चल दिए। समुद्र के तट पर वे एक सुंदर पर्वत पर चढ़ते हैं। वो एक सुंदर पर्वत था वहाँ। वे खेल खेल में ही अनायास ही उस पर कूद कर चढ़ जाते हैं और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलशाली हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछलते हैं। जैसे ही वे उछलते हैं, वह पर्वत पाताल लोक में धंस जाता है। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी आगे की ओर चलते हैं। यहाँ हनुमान जी की जो छलांग है, वो केवल शारीरिक बल का प्रमाण नहीं है, बल्कि वो राम नाम की शक्ति का प्रतीक है। वह पर्वत भी जो धंस गया, जिस पर उन्होंने चरण रखा था, यह उनके भार का नहीं बल्कि उनकी दिव्यता का संकेत है। इसके बाद दूसरा प्रसंग आता है जिसमें मैनाक पर्वत है। वो आग्रह करता है समुद्र कि आप मैनाक पर्वत पर विश्राम करें। तो ये वाला प्रसंग है। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुपति का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा कि तुम हनुमान जी के लिए श्रमहारी बनो, यानी उनका आश्रय बनो, उन्हें विश्राम करने के लिए। हनुमान जी ने उसे अपने हाथ से स्पर्श किया और प्रणाम किया। फिर कहा कि राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, यानी बिना राम का कार्य संपन्न किए हुए मैं विश्राम नहीं करूँगा। मैनाक समुद्र में छिपा हुआ वह पर्वत था जो देवताओं के आग्रह पर प्रकट हुआ था और हनुमान जी को विश्राम का निमंत्रण दिया। हनुमान जी ने विनय पूर्वक उसे केवल स्पर्श करके आगे प्रस्थान कर गए। यह उनकी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। फिर तीसरा प्रसंग आता है जिसमें सुरसा नामक जो सांपों की माता है, सर्पों की माता, वो इनका परीक्षण करने आती है, इनकी परीक्षा लेने। तो इसका प्रसंग है। देवताओं ने हनुमान जी का बल बुद्धि परखने के लिए सुरसा को भेजा। वह सर्पों की माता थी। उसने कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। हनुमान जी ने कहा कि राम का कार्य करके लौटूंगा, तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। जब हनुमान जी की बात वो नहीं मानती है, तब हनुमान जी कहते कि ठीक है, तुम मुझे खा लो। तब सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला। तब हनुमान जी 32 योजन का हो गए। वो जैसे जैसे अपना मुख खोलती, उसका दुगुना आकार हनुमान जी अपने शरीर का कर लिया करते थे। इस प्रकार अंतिम में वे 100 योजन का मुख खोलती हैं। तब हनुमान जी एकदम अत्यंत लघु रूप धरकर उसके मुख में प्रवेश करते हैं और तुरंत बाहर हो जाते हैं। सुरसा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि राम का सब काम तुम करोगे, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। ऐसा कहकर वो आशीर्वाद देकर चली गई और हनुमान जी हर्षित होकर खुश होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सिंहिका नाम की एक राक्षसी होती है, उसका वध वो करते हैं, जो प्रसंग है। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो माया से आकाश में उड़ने वाले पशु और पक्षियों आदि प्राणियों की छाया को पकड़कर उसका शिकार किया करती थी। जैसे ही कोई पशु पक्षी समुद्र के ऊपर से उड़कर जाता था और वो अपनी परछाई जल में देखता था, तब उसके छाया को पकड़कर वो सिंहिका नाम की राक्षसी उसका शिकार कर लिया करती थी, खींच लेती थी और उसे खा जाती थी। उसने यही छल हनुमान जी के साथ भी किया, परंतु हनुमान जी ने उसका कपट तुरंत पहचान लिया
और उस वीर धीर कपि ने उसे मारकर समुद्र पार किया। समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। तो फिर उसके बाद के प्रसंग में लंका दर्शन का वर्णन है और लंकिनी वध का वर्णन है। समुद्र पार करके हनुमान जी लंका के बाहर एक विशाल पर्वत पर जाकर चढ़ जाते हैं और नगर को देखते हैं। लंका का यहाँ वर्णन किया गया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। लंका अत्यंत दुर्गम थी, अति ऊंचा, चारों ओर समुद्र, सोने की प्राचीर यानी सोने की चार दीवारी बाउंड्री जिसका परम प्रकाश था। नगर बहुविध सुंदर बना हुआ था, विचित्र मणियों से जड़े सुंदर महल, चौराहे, बाजार, सुंदर सड़कें, हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल चलने वाले सैनिक, रथों की पंक्तियां, इन सभी की गणना करना संभव नहीं है। अनेक रूपों वाले राक्षस के झुंड, अत्यंत बलशाली सेनाओं का वर्णन यहाँ किया नहीं जा सकता। उसके जो सुरक्षा कर्मी थे, रखवारे थे, उनको देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि रात के समय में वे अत्यंत छोटा रूप धरकर इस नगर में प्रवेश करेंगे। रात में वे मच्छर का रूप धारण कर, मच्छर के समान एकदम छोटा रूप धारण कर लेते हैं और भगवान नरहरि का स्मरण करके लंका की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे लंका के द्वार पर जाते हैं, वहाँ लंकनी नाम की एक राक्षसी थी जो वहाँ पर द्वारपाल के रूप में वहाँ सुरक्षा दे रही थी। तो वो जब देखती हैं हनुमान जी को तो वो कहती है कि ओ चोर, तू मुझे जानता है नहीं है। हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा, वह रक्त बमन करती हुई धरती पर गिर गई, यानी वह खून की उल्टी करती हुई, वोमिटिंग करती हुई वह धरती पर गिर जाती है। पुनः वह संभल कर उठती है और हाथ जोड़कर बोलती हैं कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को आशीर्वाद दिया था, जब वरदान दिया था, तब उन्होंने इस सुरसा से कहा था कि जब वानर के मार से तू विकल हो जाए तब जान लेना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। ऐसा सुरसा हनुमान जी को बताती है। वे कहती कि हे तात यानी हे प्रभु, मेरे बड़े पुण्य है जो मैंने राम के दूत को अपने नेत्रों से देख लिया। वो बताती है कि यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय है। और इस तरह से फिर अगला प्रसंग है जिसमें लंका में हनुमान जी का प्रवेश होता है और फिर विभीषण से वे मिलते हैं। वो प्रसंग इसके बाद आता है। हनुमान जी ने राम जी को अपने हृदय में रखकर लंका में प्रवेश किया। वे घर घर खोजने लगे, मंदिर मंदिर, महलों में, वे सब जगह खोजे, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धाएं देखे। दशानन के महल में गए, अत्यंत विचित्र अवर्णनीय वहाँ रावण को सोते हुए देखा, किंतु महल में जानकी यानी सीता जी कहीं नहीं दिखी। फिर एक सुंदर भवन दिखा जहाँ हरि मंदिर अलग बना हुआ था, रामायुद्ध अंकित वह गृह जिसकी शोभा वर्णनीय नहीं थी, यानी राम जी के तीर और धनुष का वहाँ पे वो उस पे वो बनाया हुआ था आकार। वो इतना सुंदर भवन था जिसकी शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। वहाँ नई तुलसी की क्यारियाँ देखकर हनुमान जी प्रसन्नचित्त होते हैं। इनके मन में विचार आया कि यह लंका राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कैसे हो सकता है। तभी विभीषण जाग जाते हैं और उन्होंने राम राम का स्मरण किया। हनुमान जी ने हृदय से पहचाना कि यह सज्जन है। वे ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं और फिर विभीषण से बातें करने लगते हैं। विभीषण ने प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं? क्या आप हरि के दासों में से हैं या राम दीनों पर अनुरागी हैं, यानी जो गरीबों की सेवा करने वाले हैं वे आए हैं मुझे भाग्यशाली करने? मतलब क्या आप राम के सेवक हैं या आप आप राम जी ही हैं जो कि गरीबों की सेवा करते हैं, जो मुझसे दर्शन देकर मुझे भाग्यशाली बना रहे हैं? तब हनुमान जी ने संपूर्ण राम कथा और अपना नाम बताया।
सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और मन में राम के गुण समूह का स्मरण करते हुए मग्न हो गया। विभीषण ने कहा कि हे पवनसुत, हमारी स्थिति दांतों के बीच जीभ के जैसी है। क्या भावानुकूल नाथ कभी मुझ अनाथ पर कृपा करेंगे? यानी क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या वे मुझे कभी दर्शन देंगे? तामस शरीर के कारण कोई साधन नहीं, मन में प्रेम नहीं। अब तुम्हारे आने से भरोसा हुआ, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। यानी विभीषण जी कहते हैं कि क्या जो राम जी है वे मुझे कभी दर्शन देंगे? तामस शरीर यानी राक्षसी शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जिस कारण हमारे हमारा जो स्वरूप है वो राक्षसों जैसा है, लेकिन हमारे मन में प्रेम है। वे कहते हैं कि अब तुम आपके आने से, जब हनुमान जी के मिलन से उन्हें ये विश्वास होता है कि ये हरि की ही कृपा है जो आप जैसे संत मुझसे आकर मिले हैं। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि सुनो विभीषण, प्रभु की रीति यह है कि वे सदा सेवक पर प्रीति करते हैं, यानी अपने सेवक को प्रेम करते हैं। मैं तो अधम हूँ, सब विधि से हीन बानर। प्रातःकाल जो मेरा नाम लेता, उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। ऐसे मुझ पर भी रघुवीर की कृपा है। यानी हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो जाति से एक वानर हूँ। बानर इतना मतलब खराब समझा जाता है कि जो उसका नाम ले ले या फिर जो उसे सुबह सुबह देख ले उसे दिन भर का भोजन नसीब नहीं होता है, ऐसा अशुभ माना जाता है। लेकिन मुझ पर भी श्री राम जी की कृपा है, तो आप पर भी ऐसी कृपा होगी। यह कहते कहते उस हनुमान जी की आंख भर आते हैं। फिर इसके बाद के प्रसंग में अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन का प्रसंग है। विभीषण ने सब युक्तियां बताई। हनुमान जी विदा लेकर उस वन में गए जहां अशोक वाटिका में सीता जी रह रही थीं। दूर से ही वन में वे जाते, दूर से ही मन वे प्रणाम करते हैं। रात के पहर बीत रहे थे। सीता जी दुबले पतले शरीर वाली थीं। सिर पर एक वेणी यानी जटा की तरह बंधी हुई थीं। हृदय में श्री रघुपति के गुणों की स्मरण माला जप रही थी। अपने पैरों में दृष्टि लगाए बैठी हुई थी। मन में राम चरण कमल में लीन, उनका मन राम के चरणों में लीन था। उन्हें यह दीन अवस्था में देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख हुआ। तो इसके बाद 8वां प्रसंग है। 8वें प्रसंग में रावण और सीता जी का संवाद होता है, जिसमें रावण तरह तरह के प्रलोभन देता है और सीता जी उसे नकार देती हैं। तो इसी का वर्णन है। रावण आता है, उसके साथ बहुत सारी सजी धजी नारियां आती है। उसने साम दाम भय भेद से सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। वह कहता है कि हे सुमुखी, मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी दासी हो जाएंगी, बस एक बार तुम मेरी ओर देखो। सीता जी ने एक तृण से उठ करके अवधपति परम स्नेही का स्मरण करती हैं। यानी सीता जी ने एक घास के तिनके से पर्दा करते हुए राम जी को स्मरण करती हुई कहती हैं कि हे दशमुख, हे रावण, जुगनू के प्रकाश में कमल नहीं खिलते। जुगनू जो रात में चमकने वाला एक कीड़ा होता है जो थोड़ी सी रोशनी देता है, तो वो उसके संदर्भ में कहती कि उसके प्रकाश से कमल नहीं खिलता। कमल खिलने के लिए सूर्य को उदित होना होता है। ऐसा मन में समझो दुष्ट कि तुम्हें श्री राम जी के बल की जो खबर नहीं है, तुम्हें श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। तूने सूने में मुझे हरा है। यानी जब मैं अकेली थी, जब राम जी नहीं थे, तब मुझे तुम हर कर लाए हो, मेरा हरण किए हो। तुम्हें राम जी के बल की खबर नहीं, तुम्हें कल्पना नहीं। अधम निर्लज, तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि तुम अकेले में मुझे हर कर लाए हो। इससे रावण क्रोधित हो जाता है। वह तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी जो मंदोदरी है रावण की पत्नी, वो उसे समझाती है, नीति का बात समझाती हुई कहती है कि ये तुम स्त्री पे तलवार उठा रहे हो। इस तरह का संवाद करती हुई वे कहती हैं कि तुम इसे मत मारो। तब रावण सभी राक्षसियों को बुलाकर कहता है कि सीता को हर प्रकार से
त्रास दिखाओ, उसे डराओ। यदि 1 माह में वह नहीं मानी तो मैं उसे उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, तलवार से उसे मार दूंगा। तब इसके बाद 9वां प्रसंग है जिसमें त्रिजटा का स्वप्न है और सीता का विलाप है। इसमें त्रिजटा नाम की एक स्त्री रहती है, राक्षसी रहती है, जो कि राम जी के भक्ति में लीन रहती है, राम जी से प्रेम करती है। तो वो अपना स्वप्न सभी को बुलाकर सुनाती है। वो कहती है कि एक बानर है, वो पूरे लंका को जला देता है, पूरा राक्षस सेना सब मारी जाती है। रावण नंगा गधे पर चढ़ा हुआ, मुंडित सिर, 20 भुजाएं कटी हुई दक्षिण दिशा में जा रहा है। लंका विभीषण को मिल गई है। नगर में श्री रघुवीर जी की जय जयकार हो रही है और प्रभु ने सीता को बुलाया है। यह स्वप्न सत्य होगा, ऐसा त्रिजटा कहती है। सीता की सेवा करो और अपना भला करो। उसके वचन सुनकर सभी राक्षसियां डर जाती हैं और सीता जी के चरणों में गिर जाती है। फिर वे जहाँ तहाँ चली जाती हैं। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे माँ, तुम मेरी विपत्ति की साथनी हो, यानी मेरे दुख में तुम साथ दे रही हो। विरह असहनीय हो गया है, यानी अब और दुख मुझसे सहा नहीं जाता। तुम चिता बनाओ और आग लगाओ, यानी तुम एक चिता का निर्माण करो और मुझे जला दो, मैं और दुख नहीं सह पाऊंगी। त्रिजटा फिर समझाती है कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलती। सीता बोलती है कि विधाता प्रतिकूल हो गया है। देखो, आकाश में अंगारे दिखते हैं पर एक तारा भी धरती पर नहीं आता। चंद्रमा अग्नि से बना है पर आग नहीं टपकती। मानो मुझे हतभागिनी जानकर मुझे नहीं देते। फिर अशोक वृक्ष से वो प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे अशोक, अपने नाम को सत्य कर नए पत्तों की अग्नि देकर मेरा दुख हर ले। इसके बाद के प्रसंग में हनुमान जी राम जी का जो संदेश है वो देते हैं, तो इसे देखते हैं। परम विरहकुल सीता को देखकर हनुमान जी का वह एक पल एक कल्प के समान बीता, यानी जो एक पल था उन्हें हजारों वर्षों के समान लगा। इतना दुख सीता जी वहाँ प्रदर्शित करती है। तब उन्होंने हृदय में विचार करके मुद्रिका, यानी जो अंगूठी थी जो राम जी ने सीता जी के याद के लिए दी थी कि तुम ये सीता को दिखाओगे तो वो मान जाएगी कि तुम राम की तरफ से आए हो, तो वो अंगूठी नीचे अशोक के वृक्ष से गिराते हैं। जैसे अशोक से सीता जी प्रार्थना करती है, अशोक के वृक्ष से उसके ऊपर हनुमान जी बैठे रहते हैं, तो वे वो अंगूठी गिराते हैं जैसे अशोक ने अंगार दिया हो। सीता ने उसे उठाया। वह मुद्रिका राम नाम अंकित अत्यंत सुंदर थी। सीता जी चकित होकर देखती रहीं। उनके मन में विचार आया कि अजय रघुराई को कौन जीत सकता है। जब वे अंगूठी को देखती हैं तो उनके मन में विचार आता है कि राम जी को कोई जीता होगा तभी तो उनके आभूषण उसके पास गए, तब यह मेरे पास आया। वो सोचने लगती है कि ऐसा कौन है जो श्री राम को जीत सकता है। वह कहती है कि ऐसी रचना माया से नहीं हो सकती। तब हनुमान जी ने मधुर वचन बोलते हुए श्री रामचंद्र जी के गुण का वर्णन किया। सीता जी का दुख उड़ गया और वे मन लगाकर उसे सुनने लगे। फिर हनुमान जी निकट आ जाते हैं। सीता जी को विस्मय होता है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ माता जानकी, करुणा निधान की सच्ची शपथ यह मुद्रिका राम ने साक्षी रूप में दी है। सीता पूछती हैं कि नर और वानर का साथ कैसे हो सकता है, कैसे हुआ। हनुमान जी ने संपूर्ण कथा सुनाई। फिर हनुमान के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने जाना कि यह मन कर्म और वचन से कृपा सिंधु का दास है, यानी ये मन वचन कर्म से राम जी के दास है हनुमान जी। फिर इसके बाद के प्रसंग में सीता का विलाप और राम का संदेश है। सीता जी कहती हैं कि हे हनुमान, तुम मेरे लिए जल जाना यानी जहाज हो। जब मैं विरह के सागर में डूब रही थी तब तुम मुझे वहाँ पे सहारा दिए हो। अब बताओ, खरारी यानी राम अपने अनुज सहित सुख भवन में है। कोमलचित कृपालु रघुराई ने वानर को यह कठोरता क्यों रखी। यानी वे कहती हैं
कि तुम, जब मैं दुख में डूबी हुई थी तब तुम सहारा बने हो। तुम ये बताओ कि जो राम है वो लक्ष्मण के साथ अ, कुशल अवस्था में तो है ना, और उन्होंने स्वयं मेरे तक क्यों नहीं आए, वे तुम्हें क्यों भेजे हैं? ऐसा वो हनुमान जी से कहती है। क्या कभी रघुनायक को मेरी सुध आती है? क्या उन्हें मेरी याद कभी आती है? कभी मेरी आंखें उनका श्यामल मृदु शरीर देखकर शीतल होंगी? यह वचन निकला और नेत्र जल से भर गए। हनुमान जी ने सांत्वना दी, माता, प्रभु अनुज सहित कुशल है, तुम्हारे दुख से दुखी है। जननी, मन में ऊनापन मत मानो, राम का प्रेम तुमसे दुगुना है। फिर वे बोले कि रघुपति का संदेश सुनो माता, धीरज रखो। वे राम जी का संदेश सुनाते हैं हनुमान जी। वे कहते हैं कि हे सीता, तुम्हारे वियोग से मुझे सब कुछ विपरीत लग रहा है। नए पत्ते अग्नि के समान लगते हैं, रात चांद सूर्य के समान लगता है, नील कमल वन सूलों का वन लगता है, बादल गर्म तेल बरसाते हैं, जो सुखद थे वे सब पीड़ा देते हैं। तीनों प्रकार की वायु सर्व श्वास समान है। कहने से कुछ दुख घटता है, किससे कहूँ यह जानता नहीं कोई। प्रेम का तत्व मेरा और तुम्हारा है, केवल मेरा मन जानता है, वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। फिर इसके बाद के प्रसंग में हनुमान जी अपना विराट रूप दिखाते हैं और सीता जी को आश्वासन देते हैं कि राम जी जरूर आपसे मिलने आएंगे। सीता के मन में संशय होता है। वे कहती हैं कि ये वानर इतने शक्तिशाली कैसे हैं? राक्षस तो अत्यंत बलशाली योद्धा होते हैं। तुम उन उन सबको भेद कर कैसे आए हो? तुम माया हो, मतलब तुम राक्षसों द्वारा माया से बनाए हुए हो, ऐसा वे कहती है कि षड्यंत्र के रूप में तुम आए हो। तब हनुमान जी ने उसी क्षण अपना कनक पर्वताकार विशाल शरीर दिखाया। सीता जी को भरोसा होता है। फिर हनुमान ने लघु रूप ले लिया। हनुमान जी ने कहा कि माँ, अभी प्रभु का आज्ञा नहीं, नहीं तो मैं अभी आपको ले जाता। कुछ दिन धीरज रखो और वानर सहित रघुवीर आएंगे, राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे। तीनों लोकों में नारद आदि हमारे यश गाएंगे। सीता जी ने राम भक्ति में परिपूर्ण आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधान सुत हो, रघुनायक कृपा, बहुत कृपा करें। फिर इसके बाद के प्रसंग में मधुर फल भक्षण और वाटिका विध्वंस है, यानी हनुमान जी जाते हैं वहाँ बगीचा में, वो कंदमूल खाते हैं और फिर राक्षसों से युद्ध होता है, तो उसका वर्णन है। हनुमान जी ने सीता से कहा, माता, मुझे अत्यंत भूख लगी है, सुंदर फल के पेड़ देखकर मन ललचा रहा है। सीता जी ने कहा कि जाओ तात, राम के चरण हृदय में रखकर मधुर फल खाओ। हनुमान जी चले गए, सिर नमाकर वाटिका में घुसे, फल खाए और पेड़ तोड़ने लगे। रखवाले थे, कुछ मारे गए और कुछ पुकारने गए, यानी कुछ जो राक्षस उस वाटिका की बगीचे की रक्षा कर रहे थे वो कुछ मारे जाते हैं हनुमान जी से युद्ध में, और कुछ जो होते हैं वो अपने राजा के दरबार में, रावण के दरबार में उन्हें बताने चले जाते हैं कि एक बानर आया है जो हमें परेशान कर रहा है। फिर रावण ने भट्ट भेजे, हनुमान ने उन्हें देखकर गर्जना की, सब राक्षस सैनिक नष्ट कर दिए गए। यानी रावण और योद्धाओं को भेजता है जिन्हें हनुमान जी मार देते हैं। फिर रावण ने अक्षय कुमार को अपार सेना लेकर भेजा, हनुमान जी ने उसे भी धाराशायी कर दिया। अक्षय कुमार रावण का पुत्र था। फिर उसके बाद अगले प्रसंग में मेघनाथ का आगमन होता है। पुत्र की वध की खबर सुनकर लंकेश क्रोधित हुए और बलशाली मेघनाथ, यानी जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, उसको भेजता है। उसे रावण आदेश देता है कि उसे मारना मत, बांध कर ले आओ। इंद्रजीत भाई का वध सुनकर क्रोधित होकर चलता है। हनुमान जी और इंद्रजीत में भीषण युद्ध होता है। दोनों मानो गजराज की तरह भीड़ जाते हैं, यानी दो हाथियों के राजा आपस में मानो लड़ाई कर रहे हो, उस तरह से युद्ध होता है। हनुमान जी ने मुक्का मारकर पेड़ पर चढ़ गए।
इंद्रजीत को क्षण भर मूर्छा आई। उठकर उसने बहुत माया की, परंतु हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्म बाण को मान्यता न दूं तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्रजीत ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। नागपाश एक अस्त्र है जिसमें सांपों के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, बंधन में बांध लिया जाता है। फिर तुलसीदास यहाँ अपना भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिनका नाम जपकर ज्ञानी पुरुष भव बंधन काटते हैं, उनके दूत को क्या बंधन हो सकता है। प्रभु के कार्य के लिए ही हनुमान जी ने बंधना स्वीकार किया। सॉरी। इसके बाद हनुमान जी को रावण के सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रसंग है। हनुमान बंधन की सूचना सुनकर राक्षस दौड़ कर चले आते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि इतना शक्तिशाली बंदर कैसे हो सकता है, उसे बंदी बनाकर लाया गया है। सब आश्चर्य के कारण देखने आते हैं। सभा में बहुत भीड़ होती है। रावण के सभा में हनुमान जी को ले जाया गया। जो कहीं न जाए ऐसी रावण की प्रभुता थी। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर विनम्र खड़े थे। सब भ्रिकुटी देखकर डरे हुए थे, परंतु हनुमान जी का मन नहीं डरा था। जैसे सर्पों के बीच गरुड़ निडर रहता है, उसी प्रकार उस सभा में हनुमान जी निडर थे। दशानन ने हनुमान को देखकर हंसते हुए अब सब कहे। फिर पुत्र की मृत्यु याद आई और हृदय में विषाद उपज गए। इसके बाद के प्रसंग में हनुमान और रावण का उपदेश संवाद होता है। रावण ने पूछा, तू कौन है, किसके बल से वन उजाड़ा, क्या मेरा नाम नहीं सुना। हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण, जिनके बल से ब्रह्मा ने माया रची, जिनके बल से ब्रह्मा हरि इस सृष्टि पालते रचते हरते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख शेष पर्वत वनों सहित पृथ्वी धारण करते हैं, उन्हीं के दूत हैं हम। जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा, खरदूषण त्रिशिराख बाली को मारा, उनके प्रिय नारी तू हर लाया है। फिर हनुमान जी ने रावण को परामर्श दिया, मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ, पर विनती करता हूँ, अपने कुल को विचार कर देखो। भ्रम छोड़कर भगत भय हारी राम को भेजो। जिनसे काल भी डरता है, उनसे शत्रुता मत करो। जानकी को दे दो, राम करुणा सिंधु है, शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध भुला देंगे। रावण कहता है कि यह कपि बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, मृत्यु निकट है इसलिए सिखाने आया है। हनुमान जी बोलते हैं कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रम प्रकट हो गई। रावण ने राक्षसों को मारने का आदेश दिया। तभी विभीषण सचिवों सहित आए और बोलते हैं कि नीति के विरुद्ध होगा किसी दूत को मारना, इसलिए हम इसे कोई और दंड दे सकते हैं। फिर रावण अगले प्रसंग में उसे पूंछ में आग लगाने की, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की आज्ञा देता है। वो प्रसंग है। रावण ने कहा, कपि को पूंछ बहुत प्यारी होती है, तेल में कपड़ा बांधकर पूंछ में आग लगाओ। पूंछ कटी पूंछ वाला बानर जाए, तब मूर्ख अपने स्वामी को दिखाएगा। राक्षसों ने कपड़ा बांधकर आग लगाई। नगर में घी तेल वस्त्र सब समाप्त हो गए, पर पूंछ बढ़ती रही। नगरवासी तमाशा देखने आए, पैरों से मारते, हंसी उड़ाते, ढोल बजाए, तालियां दी, नगर घूम घूम कर पूंछे जलाई। हनुमान जी ने जलती पूंछ देखी, तुरंत परम लघु रूप लिया, यानी सब छोटा रूप लेकर बंधन से निकले और सोने की अट्टालिकाओं पर चढ़ गए। राक्षस नारियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित होकर 49 वायु चले। हनुमान जी ने अट्टहास किया, यानी जोर से हंसे और गर्जना की और आकाश तक बढ़ गए। शरीर विशाल किंतु अत्यंत हल्का। महल से महल पर चढ़ दौड़े और नगर जलाने लगे। लोग व्याकुल हो गए। तात माता की पुकार सुनाई पड़ी।
लोग बोले यह साधारण बानर नहीं, कोई देव है। एक क्षण में सारा नगर जल गया, केवल विभीषण का घर नहीं जला। तुलसीदास ने कहा इस प्रसंग में कि जिसने अग्नि बनाई उन उसका दूध कैसे जलता, इस कारण वह नहीं जला। हे गिरिजा, उलट पलट कर सारी लंका जलाई, फिर समुद्र में कूद पड़े हनुमान जी। फिर इसके बाद सीता से विदाई लेने का प्रसंग आता है। चूड़ामणि प्राप्त करते हैं हनुमान जी, उसका प्रसंग है। पूछ बुझाई हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर, फिर थकान मिटाई। लघु रूप धरकर जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता कोई निशानी दीजिए। सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी और हनुमान जी ने हर्ष सहित उसे ले लिया। सीता जी ने कहा, तात प्रभु से मेरा प्रणाम कहना, वे सब प्रकार से पूर्ण काम है। दीनदयाल के विरुद्ध का स्मरण कर मेरे संकट हरे। इंद्रपुत्र की कथा सुनाना, एक माह में नाथ न आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे कपि, किस प्रकार प्राण रखो। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहु धीरज दिया। चरण कमल में सिर नमाकर वे राम के पास चल दिए। यानी हनुमान जी समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं, फिर सीता जी से मिलते हैं और उनसे निशानी मांगते हैं कि मैं राम को यह बता सकूंगा, राम जी को, कि मैं सीता जी से मिला हूँ, इसके लिए कोई प्रमाण अपना दीजिए। तो सीता जी अपना चूड़ामणि देती हैं और कहती हैं कि राम जी से कहना कि वे जल्द से जल्द मुझे ले जाएं, नहीं तो 1 महीने में अगर वो नहीं आते हैं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं। हनुमान जी उसे धीरज देते हैं सीता माता को और चरण कमल में सिर नमाकर वे राम के पास चले जाते हैं। इसके बाद के प्रसंग में हनुमान जी के वापसी का प्रसंग है, जिसमें हनुमान जी लंका से वापस होते समय महागर्जना करते हैं, जिससे जितनी भी राक्षसी गर्भवती थी उन सब का गर्भ गिर जाता है। फिर हनुमान जी इस पार आते हैं और वे किलकारी करते हैं तो बानर उल्लास मनाते हैं, वे सब प्रसन्न होते हैं। वो इस प्रकार सुखी महसूस करते हैं मानो तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, इतना वे प्रसन्नचित्त होते हैं। वे सब खुशी मनाते हैं और वन में जाते हैं, वहाँ फल फूल खाते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं, यानी वे प्रसन्न चित्त होते हैं और उल्लास मनाते हैं। वे कहते हैं कि यदि सीता की सूचना न मिली होती तो मधुवन में फल कैसे खाते हम। फिर इसके बाद के प्रसंग में राम से मिलना होता है हनुमान जी का और चूड़ामणि अर्पण होता है। तो इसे देखते हैं। सब वानरों सहित जो वानर के राजा सुग्रीव थे वो राम के पास आते हैं। राम फटिक शिला यानी एक पत्थर है, उस पर दोनों भाइयों सहित बैठे थे। सब वानर चरणों में गिरे। करुणापुंज रघुपति ने प्रेम सहित सबको मिले और कुशल पूछी। जामवंत ने कहा कि जिन पर आपकी दया हो उन्हें सदा शुभ कुशल ही है और प्रभु की कृपा से सब काज हुआ। आज हमारा जन्म सफल हुआ। पवनसुत ने जो करने की सहस्त्र मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकता, यानी हजारों मुखों से भी ये नहीं बताया जा सकता जो काम हनुमान जी ने कर दिया। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी के सब चरित्र रघुपति को सुनाए, यानी जितने भी वो लंका में करके आए थे वो सारी कथा वो बताते हैं। सुनकर कृपा निधान का मन अत्यंत भाया, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर हनुमान को हर्षित होकर हृदय से लगा लिया और पूछा, तात जानकी किस भांति रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। हनुमान जी ने चूड़ामणि दी। श्री राम ने उसे हृदय से लगाया, नेत्र में जल भर गए। वे बोलते हैं कि जिनके मन कर्म वचन मेरी गति में है उन्हें स्वप्न में भी विपत्ति कहाँ। हनुमान जी ने कहा, विपत्ति वही है प्रभु जब आपका सुमिरन भजन न हो। इसके बाद अंतिम प्रसंग है जिसमें सीता जी का संदेश हनुमान जी राम जी को देते हैं और राम हनुमान संवाद होता है। इसमें हनुमान जी कहते हैं कि नाथ जानकी ने चूड़ामणि दी है। दोनों नेत्रों में आंसू भरकर
जानकी ने जनक कुमारी ने आपके लिए संदेश भेजे है। वे सीता जी का संदेश पढ़कर सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अनुज सहित प्रभु के चरण पकड़ो, दीन बंधु तनत आरती हरन, मन वचन कर्म से चरणों में अनुरागी हूँ, किस अपराध से नाथ ने त्याग दिया। एक अवगुण माना बिछड़ते समय प्राण नहीं गए, वह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राण निकलने में बाधा डालते हैं। विरह अग्नि और श्वास वायु से शरीर हर पल जलता रहता है, नेत्र जल बरसाते हैं, इसलिए शरीर जल नहीं पाता। यानी सीता जी कहती हैं कि मैं श्री राम जी के चरण स्पर्श करती हूँ, अ, उनसे उन्होंने मेरे अंदर क्या अवगुण देखे जो मुझे त्याग दिया। हमारे विरह के समय हमारा प्राण नहीं निकल पाया। वे कहती हैं कि हर पल वे विरह की अग्नि में जलती रहती है, लेकिन उनके आंखों से जो आंसू है उस कारण जो आंसू से वे जल नहीं पाती, जल के कारण। फिर राम के कमल नेत्र जल से भर आते हैं, राम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उनके लिए एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीतते हैं, एक एक हजार वर्षों के समान। शीघ्र चलिए प्रभु, भुजा बल से दुष्ट जल दल जीत कर सीता को लाइए, ऐसा हनुमान जी उनसे कहते हैं। फिर राम जी बोलते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे सम्मान उपकारी कोई नहीं, सूर नर मुनि में कोई नहीं, तुम्हारा प्रत्युपकार कैसे करूं यह मुझे समझ नहीं आता। ऐसा कह के फिर हनुमान जी के प्रति राम जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। फिर हनुमान जी प्रेमाकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। यहीं पे आपका सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। अगर हम सुंदरकांड के संदेशों को देखें तो सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, हनुमान के माध्यम से भक्ति की यात्रा। इस कांड में तुलसीदास जी ने यह सिद्ध किया है कि राम नाम की शक्ति असीमित है। भक्ति बल और बुद्धि का संगम ही सफलता देता है। विभीषण जैसे रावण के कुल में भी राम भक्त सुरक्षित रहते हैं। सीता का धैर्य और हनुमान की निष्ठा दोनों मिलकर राम काज को पूर्णता देते हैं। अहंकार का नाश अवश्यंभावी है, लंका दहन इसी का प्रतीक है। तो इस प्रकार सुंदरकांड की सरल व्याख्या मैंने आपको हिंदी में बताई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अ, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जितने भी और भी आपके पाठ्यक्रम की वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, तो आप उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।